प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से एक प्रश्न आया है। भास्कर शर्मा कनाडा, अमेरिका, कनाडा कनाडा में रहते हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज बहुत सारी भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ये जो है एक वीडियो में देख रहा था, कैसे समझे। तो एक संत ने कहा कि अगर हमको सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अनुभव कर लो। ऐसे में बहुत सारे लोग संतों के मुख से सुना। और एक वृंदावन के जो प्रेमानंद जी है, उनका भी वीडियो सुना। वो बोले कि जब संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो समझ लो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। लेकिन मैं कम से कम 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। कितने भागवत, कितने रामायण रोज जो टीवी में लगा कर भी सुनता हूँ। कहीं ऐसे कुछ भगवान की कृपा है, कुछ ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है, ना कोई भक्ति में रुचि हो रही है, ना कोई ऐसे ज्ञान ऐसे मिल रहा है। मतलब इसका अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान की कृपा है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि ना आपके वीडियो बहुत गहरा रहता है। उन्होंने लिखे हैं, आप इससे ऊपर की फिल्म जुल बात नहीं करते। तो सत्संग क्या है? क्या भगवान की कृपा खाली सत्संग मिल जाने से मान लिया जाए, कथा मिल जाने से, या कोई संत संग मिल जाने से ही भगवान की कृपा हो गया, ऐसे मान लिया जाए? कोई भी संत, कोई भी कथा, सत्संग, इसके बारे में आप विस्तार से समझाइए। बहुत सुंदर प्रश्न और गहरा प्रश्न है जी आपकी। सबसे तो पहले मैं जितने संसार के साधु संत महात्मा, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो साधक हो, चाहे वेश बनाकर घूमते हो, सब संत का स्वरूप का जो धारण किया है, उन सबको जो प्रणाम है, सबको वंदन है। सब हमारे आदरणीय है, प्रिय है, सब प्रति प्रेम है। मैं इसलिए इसे कह रहा हूँ क्योंकि ना सब लोग मेरे को समझ लेते हैं कि ये संतों का विरोध करते हैं। नहीं, हम साधु संत का विरोध नहीं करता हूँ। संतों के प्रेमी है। 40 साल से साधु संत के बीच में रहता हूँ। हिमालय में केदार बद्री से लेकर बड़े बड़े हरिद्वार, ऋषिकेश, चारों धाम में, और इधर जो भारत का 4 धाम जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका, सब जगह पर निवास करके बड़े बड़े संतों से हमारा साथ में रहा हूँ। संतों से हमारा प्रेम है। और मैं खुद उसी डिपार्टमेंट में हूँ, संत हूँ, रामानंद संप्रदाय। लेकिन जहाँ तक बात है, कोई भी अगर सिद्धांत के बात कोई कहता है, तो उसमें क्या है, लोग जो है गहरा तक न पहुँच करके खाली ऊपर से जो लिखा हुआ, पढ़ा हुआ कहाँ या कहाँ पर किसी ने कह दिया, या जैसे पुराण शास्त्र में कहाँ पर कोई ग्रंथ में कोई बात लिख दिया है, पढ़ लिया, बस उसी को दूसरे के सामने पेश कर देते हैं। लेकिन उसी के अंदर का जो गहरी बात जो है, जो डिस्कस है, उसको नहीं करते। जैसे फल खाना चाहिए अगर लिखा हुआ है, एकादशी के दिन फल खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, इसका मतलब फलाहार करना चाहिए मतलब खाली कह देंगे फलाहार करो, फलाहार करो। लेकिन वो फलाहार कौन सा फलाहार करना चाहिए, ये उसके अंदर भी लेकिन है। ऐसे नहीं कि एकादशी को फलाहार करना चाहिए मतलब जा करके धतूरा का भी फल खा लेवे, कनेर का भी फल, जहरीला फल खा लेवे। बहुत सारे ऐसे फल है जो कि खाने लायक नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन हम फलाहार करें तो कौन सा फल हम खावे, ये भी उसके अंदर लेकिन है। फलाहार एकादशी दिन करना चाहिए, लेकिन कौन सा फल आहार करना चाहिए, ये जो कौन सा फल आहार करना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। खाली एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। ऐसे ही सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए,
अगर सत्य का संग मिल गया, सत्संग मिल गया, हरि कथा मिल गया, तो भगवान की हमारे पर कृपा हो गया। बस किताब में पढ़ लिया, ग्रंथ में पढ़ लिया, कह दिया। लेकिन कौन सा संत संग करना चाहिए, किस प्रकार का संत का संग अगर मिले तो भगवान की कृपा मानना चाहिए, कौन सा व्यक्ति के मुंह से कथा, राम रामायण भागवत आदि हरि कथा सत्संग जो प्रभु की चरित्र सुनने को मिलने से भगवत कृपा मानना चाहिए, ये कोई नहीं कहता है। सत्संग करना चाहिए मतलब कि किसी का भी सत्संग सुन लो। मेरे को तो लगता है जो एक निरंकारी पंथ अभी निकला है, जो उसका जो मुखिया थे हरदेव सिंह, उनके कथा सत्संग सुनने के लिए जो भी जाता है, मात्र महीना में उनके घर से भगवान का फोटो सब निकाल करके वो लोग फेंक देते हैं। राम कृष्ण माता दुर्गा को जितने हमारा जो हिंदू धर्म के देवी देवता, सब देवताओं का फोटो फेंक देते हैं। और वो हरदेव सिंह का जो है अपना का लकेट लटका के उनकी पूजा करते हैं। और उनको पूछो तो बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, माँ में है, बाप में है, पत्नी में है, पुत्र में, सब जगह है। अब ये मूर्ख, क्या गाली देकर कहूँ क्या, कोई मूर्ख लोग जो है ना, एकदम अनपढ़ गंवार औरतें आदमी सब ऐसे उसमें शामिल हो जाते हैं, सब ऐसे करते हैं। सब जगह अगर भगवान तुम देख लेते हैं, लेकिन तुम फिर 2-2 रुपया के लिए एक दूसरे आदमी से लड़ते क्यों हो? जो आदमी निरंकारी पंथ में है और अपना आप सब जगह भगवान देखने वाला है, लेकिन पड़ोसी से जो है केवल छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई मारपीट गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, सब में भगवान देखते हो? ये भगवान सब जगह में देखना ये कोई आसान बात है? सारा संसार में, विश्व में त्रेता से द्वापर से सत्य युग से लेकर के कलयुग तक एक ही संत हुए हैं, निरंकार, जो सब जगह परमात्मा को देखने वाले हैं। जड़ भरत जो हमारा शास्त्र भागवत में वर्णन है, वो चलते समय चिट्ठी को भी देखकर चलते थे, घास के ऊपर पैर रखने में डरते थे, सब जगह उसको परमात्मा दिखाई देता था। राजा रहुगुण जो है देखा कि ये बहुत अच्छा मोटा तगड़ा आदमी है, इसको पालिकी में ढोल लगा दिया जाए, उसको लेकर पालिकी लगाई तो पालिकी ढोने लगे। कुछ कोल भीड़ लोग सोचे कि इसको लेकर बलि दे तो देवी माता प्रसन्न हो जाएगी, उसको लेकर देवी माता के वहाँ पर बलि देने के लिए पहुँच गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पालिकी ढोए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कोई है दुनिया में? ऐसे अगर तुम भगवान को हर एक शरीर में देख रहे हो, दुश्मन में भी देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा बहन बेटी कोई बलात्कार करे चले जाए तो भी तुम नहीं बोल सकते हो, तुम्हारा घर का सब संपत्ति हड़प ले तो भी कोई बोल नहीं सकते हो, क्योंकि ना तुम जो हड़प रहा है वो भी एक परमात्मा का रूप ही तुमको देखना होगा। जड़ भरत को लेकर बलि देने के लिए वो पहुंचे तो भी वो बलि देने के लिए अपने सर झुका के तैयार हो गए, पाली की ढोला है तो पाली के ढोले को तैयार हो गए। वो तो नहीं कहा कि मैं पाली नहीं ढोऊंगा, कि मैं बलि मेरे को दे रहे ठीक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कहा। जो सर्वव्यापी परमात्मा को देखने के लिए लग जाता है वो ऐसे नहीं होता है संसारी में रह करके बाल बच्चे पैदा करके ऐसे 10 दूसरे झगड़ा, इससे झगड़ा, उसमें छल कपट, इससे उसको निरंकारी होते हैं। लेकिन ये मूर्ख जो है गंवार सब आदमी औरत लोग गाँवड़ा के सब जो है जाकर उसमें शामिल हो जाएंगे, 2-1 महीने के अंदर ही ना कोई ज्ञान है ना कुछ है, अब जाकर के जो है सब पूजा पाठ भक्ति छोड़ देंगे, सब जो है फोटो सब घर से फेंक देंगे। ऐसे मैं देखा हूँ खुद। हम जहाँ रहते हैं वहाँ बगल में एक आदमी है जो पहले भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जब तब करता था, लेकिन सुना कि सत्संग करने से बहुत ज्ञान होता है, बहुत जो है भगवान की कृपा होती है। जाकर सत्संग तो देखा नहीं कौन सा सत्संग करना चाहिए, जाकर निरंकारी में पहुँच गया। 1 महीने के बाद सब उसका भक्ति छूट गया। फिर जब मेरे पास आया, मैंने कहा ये सब क्या कर दिया ना, हमारे सत्संग सुना तो ये सब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ़, कहाँ सत्संग सुना रहे तू? फिर उसको सुधारने में मेरे को महीना लगे, फिर वो पलट करके फिर भक्ति में आया। तो कहने का मतलब ये है सत्संग सुनना चाहिए, मतलब किसी का भी सत्संग सुन लो। तुम निरंकारियों के सत्संग सुन रहे हैं कि ब्रह्म कुमारियों के सत्संग सुन रहे हैं कि किसका सुन रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है? एक से लखम बगवाज लोग से सत्संग कर रहे हैं आजकल। जिस डिपार्टमेंट में तुम जाओगे उसी प्रकार बन जाओगे। अब आजकल जो हमारा भागवत रामायण करने वाले भी जितने सब पंडित निकले हैं, चाहे वृंदावन के हो, अयोध्या के, कहाँ के हैं, जितने सब कथाकार सब टीवी चैनल में आ रहे हैं,
ये सब का सत्संग सुन करके कोई ज्ञान होगा? 3 घंटा का रट करके अपना सब सेटिंग करके अपना गाना और जो है सब जो है उदाहरण सब सेट करके आकर नचा के गवा के, भागवत कुछ और है, ये लोग को सेटिंग करके आकर कुछ सुना कर नचा गा कर मनोरंजन करके पैसा कमा के चले जाते। ये सब सत्संग सुनने से कोई ज्ञान होता है? जो सत्संग के लिए जो कहा गया शास्त्र में वो है जैसे सुखदेव जैसे कोई ज्ञानी हो, परिस जैसे कोई श्रोता हो। श्रोता बकता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। श्रोता भी एकदम तपस्वी, ज्ञानी एकदम भक्ति में डूबा हुआ होना चाहिए, त्यागी महापुरुष होना चाहिए। और जो श्रोता है वो भी समझदार, पढ़ा हुआ लिखा हुआ एकदम समझदार विवेकी होना चाहिए, तब वो सत्संग होता है। ऐसे सब जो आजकल मनोरंजन निकला है ये सब से है मनोरंजन है, सत्संग नहीं है। सब हमारा पास में ऐसे ऐसे कथा सुनने वाले 100 भागवत सुन चुके हैं, 100 रामायण सुन चुके हैं। जो मूर्ख को मूर्ख, ना हरि नाम में रुचि, ना भक्ति में रुचि, ना कोई ज्ञान, ना कोई कुछ किसने। अब बताओ, मुरारी बाप की कथा कोई सुने 100 बार सुन ले तो उसका कोई ज्ञान होगा? वहाँ पर तो चुटकुला, फिल्मी गाना, आलतू फालतू बकवास खाली होता रहता है। उनके सत्संग सुनेगा तो मैं भी खुद उनके साथ 1 साल रह कर सुना हूँ, जो नए में संत बना। बस 9 दिन का सेटिंग करके रट दिए हैं, उसको सुनाते रहते हैं। उसको सुनने से क्या होगा? आजकल जितने भी कथा प्रवचन सब सुन रहे हैं यूट्यूब में या चैनल में सब आ रहा है, हे भगवान की कथा, भगवान का नाम है, इसलिए आदर इस बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपमान कर रहा हूँ। यही मो रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जैसे कोई कैसे भी जल हो, कुआं का हो, चाहे क्या बोलते हैं नदी का हो, कहाँ का जल अगर आप रखें उसमें अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया जाए तो उसको गंगा जल मिला हुआ समझ करके उसको भी हम पान आदर करेंगे। लेकिन जैसे कोई कथा प्रवचन कर रहा है, भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं, यही सोच कर आदर कर सकते हैं। लेकिन बोले कि वहाँ जाकर सब ज्ञान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप 1000 भागवत सुन लीजिए, 1000 रामायण सुन लीजिए, आजकल ये सुना रहे हैं, कुछ नहीं होगा। भगवान जो है ज्ञान प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का गीता में एक असली रास्ता बताया है, जो मैं बता रहा हूँ। तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्ननम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम असली अगर सही रास्ता ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, सही ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, किसी संत, तत्वदर्शी संत, ज्ञानी के साथ साथ भक्ति करता हो, समस्त शास्त्र का ज्ञान हो, साथ साथ में मेरे चरण में अनन्य भक्ति हो, मेरा नाम जापक हो, शास्त्र में समस्त शास्त्र का ज्ञान हो, ज्ञानी भक्त यीशु कहते हैं। तत्वदर्शी खाली भक्त नहीं। बहुत सारे लोग कैसे पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनको कोई शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं है। जैसे हमारा प्रेमानंद जी है, वो है भक्ति कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञान उनको ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे जो है तत्वदर्शी ज्ञान के साथ साथ भक्त हो, ऐसे भक्त के चरण में जा करके प्रणिपातेनम, प्रणाम करो, सेवया, सेवा करो, उनके भक्ति सेवा करके फिर उनसे प्रश्न उत्तर करो, तब वो तत्वदर्शी जो ज्ञानी भक्त है वो आपको जो है सत्संग सुना करके आपको असली रास्ता दिखाएंगे। अब यही से तत्वदर्शी ज्ञानी भक्त आपको ढूंढना होगा। ऐसे नहीं कि जैसे लड्डू दुकान में मिल रहा है तो कहाँ पर जाकर ढूंढ लोगे तो लड्डू मिल जाएगा। ऐसे संत कहीं कहीं लाखों करोड़ में एक ऐसे आपको कहाँ मिल जाएगा। किसी गली में हो सकता है, किसी नदी किनारे हो सकता है, किसी जंगल में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसके लिए आपको पता लगेगा, ढूंढना का जैसे हीरा ढूंढना पड़ता है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चितवाजे ही। ऐसे संत जो है साधारण से नहीं मिलते हैं। जब आपके भक्ति पूजा पाठ जप तो राम नाम जप बढ़ाओगे, बढ़ाते 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 एक दिन भगवान की कृपा होगी, ऐसे संत से आपका मुलाकात होगा। तब जाकर के वहां पर असली सत्संग होगा। परीक्षित को जो सुखदेव जी मिल गए, भागवत बन गया। तो कहने का मतलब ये है, ये सत्संग करने के लिए कहा गया, ऐसे आलतू फालतू सत्संग नहीं।
जहाँ टीवी में आ रहा है सुन लिया, वो कह दिया सुन लिया। इसी समय भारतवर्ष में कोई एक ऐसे साधु संत महात्मा का प्रवचन नहीं आ रहा है जिसको सुन करके आप ज्ञानी भक्त हो जाएंगे, कि ना सब भटकाने वाले हैं। एक हमारे राम सुखदास जी महाराज थे, आज से जो है उनका 10 साल पहले मृत्यु हो गया। भाई पहले वीडियो में बताया था, उनकी जो सत्संग होता था, उनकी किताब भी गीता प्रेस जो है पूरा उनके सत्संग गीता प्रेस ने छापा है। कोई ऐसा संत आज तक नहीं हुआ जिसका गीता प्रेस ने हर एक उनका प्रवचन को छापा हो, कि ना गीता प्रेस ये छापता नहीं है, लेकिन राम सुखदास जी के हर एक वचन को छापा है। उनका मैं प्रवचन सुना हो ऋषिकेश में, उनसे मिला। उनके वाणी जब निकलते हैं ऐसा लगता है सुखदेव जी या नारद या सनकादि के कोई कह रहा है। कोई शास्त्र विरोध नहीं, कोई चीज़ का, गंगा का महिमा है तो गंगा का महिमा, जो चीज़ का नाम का महिमा है तो नाम का महिमा, शास्त्र में जो चीज़ सब चीज़ एकदम सटीक ऐसे वर्णन करते थे। ऐसे संतों का संग मिल जाए तो भगवान का भक्ति ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाए। इसलिए सत्संग का मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी आकर के, आजकल तो मैं देखता हूँ बम्बई में रहता हूँ कभी कभी, तो वहाँ पर गली गली में कोई पंडित आ गया भागवत खोल देता है। कोई भी ऐसे इधर उधर कंपनी में काम कर रहे हैं, छुट्टी के टाइम 5-7 दिन छुट्टी करके कंपनी में काम का बंद करके आ करके जो है रामायण खोल के भागवत करके प्रवचन करने चल लग जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये सब गली 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 सब कुकुर मुत्ते की तरह जो है सब फैल गए हैं, सब कथा प्रवचन करने वाली छोटे छोटे बच्ची, छोटी छोटी लड़कियां हैं, न कोई ज्ञान है, ना बोलते समय जो हम मुँह से थूक निकल जा रहा है। ये सब कथाकार है। इन लोग का प्रवचन सुन के सब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा तद्विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया, जाकर संत चरण में सेवा करके इसके महापुरुष उनके तब जाकर ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोग खाली इतना ही बात मेरे को बता दे, जितने भी सत्संग हुआ है दुनिया में, ये कलियुग का इस समय का छोड़ दीजिए, केवल एक आदमी पूछ रहा है, दूसरा आदमी बता रहा है, बाकी वहाँ पर कौन बैठा है कोई मतलब नहीं। परीक्षित ये पूछ रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, पूरा भागवत केवल 2 आदमी का चर्चा है, अब कुछ नहीं है। वहाँ पर और कितने बैठे उसको नहीं बैठा कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर डिस्कस हो रहा है, जैसे 2 आदमी बैठ करके किसी विषय पर चर्चा होता है, जैसे गांव में किसी विषय पर जो है वार्ड मेंबर और कुछ लोग बैठ के चर्चा करते हैं, घर में जैसे सदस्य मिल करके लड़का के लड़की की शादी के लिए चर्चा करते हैं, ऐसे ही सुख परीक्षित बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। इनको शंका हो तो वो पूछ रहे हैं, वो समाधान कर रहे हैं, यही से सत्संग होता है। रामायण माता पार्वती पूछ रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, बीच बीच में शंका हो रही है, भगवान शंकर समझा रहे हैं, ये सत्संग है। अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वहाँ पर एक डिस्कस चर्चा चल रहा है, सिर्फ 2 आदमी, शिव पार्वती 2 आदमी, गरुड़ जी पूछ रहे हैं, भूषण जी कह रहे हैं, 2 आदमी। दुनिया में जितने सब बड़े बड़े सत्संग हुआ, एक पूछ रहे हैं और दूसरे जो है वहाँ पर बता रहे हैं, दोनों का प्रश्न उत्तर ही चल रहा है। आजकल का ऐसे हो रहा है सत्संग, बस बड़ा मंच लगा दिया है, वहाँ पर भीड़ भाड़ लगा दिए हैं, आलू प्याज टमाटर जो रट के आए हैं वो बोल दिया। कोई वहाँ पर खड़ा होकर के अपने मन की शंका समाधान मिटा सकता है? अगर कोई आजकल जो प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न पूछा कि ठीक से उत्तर मिला नहीं मिला, दूसरा प्रश्न नहीं पूछ सकता है। आधा घंटा कोई चर्चा कर सकता है किसी कथाकार से? कुछ नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, खुद कथाकार कुछ मालूम नहीं है ना इन मूर्खों को कुछ मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सत्संग खाली मिल जाए और हरि कथा मिल जाए तो भगवान की कृपा हो गया, ये भ्रम में मत रहिए। सत्संग कौन संत का सत्संग, ये उसमें देखने का। हरि कथा किसके मुख से? सुखदेव जैसे महापुरुष, कोई ऐसे भक्ति में डूबा हुआ ज्ञानी तत्वदर्शी के मुख से अगर ज्ञान सुनने को मिल जाए, कथा सत्संग, तो इंसान का जीवन एक ही कथा में ही बदल जाता है। उदाहरण दिया मैं राम सुखदास जी महाराज, जो मैं प्रत्यक्ष उनका सत्संग सुना हूँ। मैं बापूजी के, आसाराम बापू के प्रवचन सुना हूँ, या क्या बोलते हैं मुरारी बापू के भी सुना हूँ। जब मैं छोटा छोटा था नए नए में, तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये है, आजकल जो वृंदावन में आए प्रेमानंद जी है, उनका भी सब लोग सुनते हैं, बस खाली सुनते हैं, कान में सुन के इनके निकाल देते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास ही बहुत सारे लोग उनके रोज सुनते हैं। मैंने कहा सुनकर क्या भक्ति बढ़ रहा है?
ना क्या बढ़ेगा महाराज, खाली सुन लेते हैं, आ रहा है तो अब क्या है, कुछ नहीं होता है। कि ना उनके वाणी में भी कोई ऐश्वर्य की वाणी नहीं है। आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। एक आदमी ने पूछा कि भूत प्रेत होते हैं? नहीं होते, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। दूसरे आदमी ने पूछा, दूसरे आदमी ने कह दिया कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रलत्न नाश केशनाशाय गोविंदाय नव नव कहने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अरे भूत प्रेत होते नहीं तो भागे कहाँ? वो आज ही कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, परसों कुछ बोलेंगे, वाणी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे कितने उनका मैं ये देखा सब। अब जो ईश्वर का कृपा होता है, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, उनके वाणी एकदम अचूक होता है, शास्त्र निर्दिष्ट होता है। आज कुछ कह दिया, कल ये फिर और कुछ कह दिया, परसों कुछ और कह दिया, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये जो सत्संग के लिए शास्त्र में कहा गया, बड़े भाग पाइय सत्संगा विनय प्रयास होई भव भंगा। सत्संग जो है भगवान की कृपा से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलता है। ये सब आजिकाली के लल्लू पंचुए के सत्संग नहीं। कोई ऐसे सुखदेव जैसे, कोई राम सुखदास जैसे, कोई ऐसे महापुरुष जो एकदम भक्ति में डूबा हुआ, ज्ञान में डूबा हुआ, शास्त्र का ज्ञान के साथ साथ भक्ति में डूबा हुआ, ऐसे कोई संत अगर मिल जाए तब जो है उसको जो है सत्संग कहा जाता है। ऐसे संत को ढूंढो, उसका सत्संग करो। नहीं तो अगर कोई आलतू फालतू के सत्संग में बैठ गए तो आलतू फालतू बन जाओगे। निरंकारी मिल जाए तो निरंकारी बन जाओगे, ब्रह्म कुमारी मिले तो ब्रह्म कुमारी बन जाओगे, कोई गायत्री परिवार मिलेगा तो गायत्री में चले जाओगे। जैसे जैसे लोग को मिल जाओगे, धंधा करने वाला कोई प्रवचन संत मिल गया तो रामदेव के साथ जाओ तो धंधा में लग जाओगे, तुमको वैद्य बना देगा या जड़ी बूटी में लगा देगा। है ये अनिरुद्धाचार्य देवकीनंद ये सब सुनो तो आप लोग जो है आश्रम में कोई काम में लगा देंगे, और क्षेत्र जाओ, दाल जाओ, चावल बांटो, गाय सेवा करो। समझे? हमारे बगल में बॉम्बे में एक संत रहते हैं, बड़ा 1000 करोड़ की संपत्ति, बड़ा मंदिर है। 2 आदमी आए, बोले कि यहाँ पर हम साधु बनेंगे, यहाँ पर रहेंगे, बड़ा आश्रम है। अब वहाँ पर साधु बन गए, सोचे थे कि साधु बन के भजन करेंगे, और महाराज ने देखा चला तो बन गए। तो उनको गाय और भैंस चराने में, सब गोबर उठाने में, और जो है झाड़ू पत्ता लगाने में लगा दिया। 2 साल के बाद मेरे पास आए, बोले महाराज हम तो साधु बने थे भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, कहीं कोई ज्ञान नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुआ, इससे तो अच्छा हम गाँव में भजन करते थे। मैंने क्या करते हुआ ना, वो सब गाय का गोबर उठाते हैं, दूध दोते हैं, वो सब जो है तरह आश्रम की सेवा करें। मैंने कहा बेवकूफ़, ये सब करने से ज्ञान होता है, भक्ति होता है? भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण करो, भक्ति पूजा करो, भगवत चिंतन करो। ये सब करने से जाकर ज्ञान भक्ति होता है कि गाय भैंस पालने से, ये झाड़ू लगाने से, पोता लगाने से ज्ञान होता है? इसलिए मैं कितने संतों का जीवन में सब देखा। हमारे केदारनाथ की गुफा में एक भरतदास जी नाम के संत रहते थे, और वहाँ पर जो है उनके गुरु जी थे, वहाँ पर और बहुत संत वहाँ पर रहते थे। जब ये पहुँचे केदारनाथ, वहाँ चेला बने, तो इनको रोसई बनाना बढ़िया आता था, उसको रोसैया बना दिया। अब प्रतिदिन अब 100-200 आदमी का रोसई बनाते थे। 10 साल हो गया रोसई बनाते बनाते। मैं पहुँचा 1927 में केदारनाथ वो गुफा में, वहाँ पर रहा 1 साल। तो मैं वहाँ पर ज्ञान चर्चा कर रहा था, गीता रामायण कुछ न कुछ मैं बड़बड़ करता था। वो आकर मेरे पास बैठे, बोले आप कब साधु बने? मैंने कहा अभी तो 6 महीना हुआ नहीं है ना। आप 6 महीना साधु हुए नहीं, आपको इतना ज्ञान है, इतना जानकारी? मैं तो 10 साल से मेरे कुछ जानकारी नहीं। मैंने तुम क्या करते हो यहाँ? ना रोसई बनाता हूँ, ना रोसई बनाते हैं तो दाल चावल कैसे बनेगा, सब्जी कैसे बनेगा, चटनी कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगा, इसका ज्ञान होगा कि ये शास्त्रीय ज्ञान कहाँ से होगा तुमको? अरे बेवकूफ़, जो साधु बने हैं तुमको हरिनाम जपना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, हरि चिंतन करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा आधा घंटा घंटे कोई सेवा संत का कर लिया, आश्रम का बात अलग है। तुम तो एकदम 10 साल से रसोई बना रहा है, तुम ज्ञान कहाँ से होगा? लेकिन क्या है, वो सोच लिया था संतों की सेवा, संतों का संग, ये सब करने से हम जो है पूरा एकदम भगवान की कृपा हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, ये भ्रम में मत रहिए। किसी का भी सत्संग सुन लो, किसी संत के साथ में जाकर रह लो, किसी भी संत के साथ में जाकर सेवा कर लो, कहाँ भी रह जाए तुमको सब भगवान की कृपा हो जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होता है। ऐसे संत के पास रहो जहाँ पर तुम्हारा नाम जप में रुचि हो, हरिनाम जप में रुचि हो। ऐसे संत के पास जाकर सत्संग करो उनका, जिसके वाणी में शास्त्र वाणी झलकता हो, उसी वाणी को कोई काट नहीं सकता है। ईश्वर का भक्ति जागृत होता हो, ईश्वर का नाम जप के साथ शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए।
ऐसे संत साधु महाराज के पास रहने से आपको असली ज्ञान मिलेगा, असली रास्ता मिलेगा, भक्ति बढ़ेगा, नाम जप में रुचि होगा। तो आपने पूछा था कि सत्संग करना चाहिए, मतलब कहीं भी करना चाहिए, ऐसे कहीं भी नहीं, उसी के लिए बहुत ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं मिला कोई तो भगवत नाम जपो, तो भगवान एक दिन ऐसे संत से मुलाकात कराएंगे। अब मैं एक बात बता देता हूँ, इसी समय भारतवर्ष में मैं भी सारा दुनिया घूम के देखा, कोई एक भी ऐसा संत नहीं है जिसके सामने बैठ करके सत्संग सुनने लायक है। कोई सुन सकता है, मेरे पास तो ऐसे नहीं लगता है मैं किसी के सामने बैठ के सत्संग सुनूँ मेरे को ज्ञान देगा। 2 मिनट में झगड़ा हो जाएगा, क्या कोई बोल देगा, मैं उल्टा बोल देगा, फिर मैं वहाँ लड़ जाऊंगा। है ना, सब ऐसे खाली रुपया पैसा के लिए सत्संग कर रहे हैं, नाम प्रतिष्ठा के चक्कर में, सब रुपया पैसा के चक्कर में सब हीरो हीरोइन बुला करके अपना नाम प्रचार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो शास्त्र के अनुसार करने वाला है, एक भी नहीं है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, असली ज्ञान प्राप्त करना हो, असली भक्ति प्राप्त करना हो, कहीं भी भगवान का नाम मंत्र दीक्षा ले लो, उनका जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, भक्ति बढ़ाओ। वो भगवान की कृपा से कोई संत मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो यार भगवत नाम के प्रभाव से आपको भगवान की ज्ञान अपना प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।